आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्चुअल फंक्शन का टॉपिक है। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? आपको स्क्रीन विजिबल होगी। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ, तो वर्चुअल फंक्शन क्या है उसको हम समझते हैं, एक बेसिक आइडिया लेते हैं। वर्चुअल फंक्शन एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन और प्योर वर्चुअल फंक्शन कब यूज करते हैं समझते हैं। अभी हम जब इनहेरिटेंस का यूज करते हैं तो इनहेरिटेंस में हम सुपर क्लास में एक फंक्शन बनाते हैं और चाइल्ड क्लास में उसको इनहेरिट कर लेते हैं। जनरली हमने बेसिक एग्जांपल्स देखे थे कि सुपर क्लास में स्क्वायर फंक्शन है और चाइल्ड क्लास उसकी क्यूब है, तो क्यूब में भी स्क्वायर फंक्शन आ जाता था। सुपर क्लास में डिस्प्ले फंक्शन है, एक पर्सन नाम की क्लास बनाई, उसमें एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया। पर्सन की सब क्लास बनाई हमने स्टूडेंट, उसमें भी एक डिस्प्ले फंक्शन बना सकते हैं, उसमें डिस्प्ले फंक्शन ऑटोमेटिक आ जाता है इनहेरिट होके। तो एक सुपर क्लास में हम एक फंक्शन बनाते हैं और चाइल्ड क्लास में वो इनहेरिट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सुपर क्लास जब हम बना रहे हैं तब हमें पता तो है कि क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है उस फंक्शन में, ये हमें पता है कि फंक्शन का काम क्या है। जैसे डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, उसका काम है डिस्प्ले करना, तो हम उसका कोड लिख देते हैं उसमें। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जब हमें पता तो कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उसके लिए डेटा इनसफिशिएंट होता है, डेटा पूरी तरह से अवेलेबल नहीं होता है, तो हम फंक्शन पूरा लिख नहीं पाते हैं, फंक्शन का कोड कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो एक क्लास बनाते टाइम कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपके फंक्शन इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि उसमें कोड नहीं होता, कोड आप नहीं लिखते उसके अंदर, लेकिन आपको पता है ये करना है, फ्यूचर में जब डेटा आएगा तब करना पड़ेगा, फ्यूचर में और डेटा मिलेगा तो करना पड़ेगा। तो ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि इनकम्प्लीट है, जो कि अधूरी है, एब्स्ट्रैक्ट है, ऐसे फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन बोला जाता है। कि फंक्शन का नाम आपको पता है कि क्या होना चाहिए था, फंक्शन को आर्ग्यूमेंट्स इनपुट में क्या आएंगे वो पता है, फंक्शन का रिटर्न टाइप पता है, लेकिन फंक्शन उस पर काम कैसे करेगा उस डेटा पे, ये आपको अभी तक नहीं पता, क्योंकि कुछ और डेटा चाहिए जो हो सकता है कि चाइल्ड क्लासेस में हो। आने वाली जो नई क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस हैं, उनमें वो डेटा हो। अभी जो हम सुपर क्लास बना रहे हैं उसमें वो डेटा पूरा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन बन रही है और मशीन को स्टार्ट करना है, तो मशीन को स्टार्ट करने के लिए एक बटन दे दिया कि इस बटन पर टच करेंगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और छोड़ दी खाली, कि एक ऑप्शन और दे दिया कि ये मशीन सोलर सिस्टम से भी चल सकती है। लेकिन वो उन्होंने उस फंक्शन को ऑन नहीं किया, क्योंकि सोलर सिस्टम कैसे काम सोलर एनर्जी से भी चल सकती है, लेकिन सोलर एनर्जी से वो कैसे चलेगी ये भी डिसाइड नहीं है। तो एक बटन खाली छोड़ दिया उन्होंने वहां पर, ये सोलर एनर्जी के लिए बाद में कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारे घर में हम क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी के सॉकेट्स लगाते हैं, बटन्स लगाते हैं, है ना, बटन से ऑन हो जाती है एक लाइट। हम क्या करते हैं, कभी कभी एक्स्ट्रा बटन भी लगवा लेते हैं कि फ्यूचर में कभी और एक बल्ब लगाना पड़ा घर में, कभी एक ट्यूबलाइट लगानी पड़ी, कभी एक एलईडी लगानी पड़ी, कभी कोई टीवी कनेक्ट करनी पड़ी, तो एक एक्स्ट्रा सॉकेट और एक एक्स्ट्रा बटन रख दो अभी से। फ्यूचर में हम किसी चीज से कनेक्ट करेंगे, अभी कनेक्ट नहीं करें, लाइन डाल के रख लो। समझ में आया? तो हमने क्या किया, कुछ अधूरा था हमारे पास, कुछ अधूरा था, हमने पूरा इंप्लीमेंट नहीं किया हम उसको भी, है ना, वो फ्यूचर के लिए छोड़ दिया। जब कोई मकान बनता है तो उसमें भी ऐसे ही करते हैं लोग, चीजें छोड़ देते हैं खाली, बोले यहाँ कुछ बना लेंगे बाद में, क्योंकि अभी क्लियर नहीं है ना, बहुत सारी चीजों की जरूरत है उसको बनाने के लिए। तो ऐसी चीजों को हम वर्चुअल बोलते हैं कि अभी हमने सोचा है बस उसके बारे में। तो ऐसे फंक्शन हम बना के रख सकते हैं, डिक्लेयर करके रख सकते हैं। तो जब किसी क्लास में फंक्शन का सिर्फ डिक्लेरेशन हो, उसके अंदर का कोई कोड ना हो, करली ब्रैकेट के अंदर जो बॉडी होती है फंक्शन, उसमें कोई कोड ना हो, ऐसे फंक्शन को हम वर्चुअल फंक्शन बोलते हैं। अब जब ऐसे क्लासेस जिनमें ऐसे वर्चुअल फंक्शन होते हैं, उनको कोई क्लास इनहेरिट कर लेती है,
तो उस क्लास में भी वो वर्चुअल फंक्शन चले जाते हैं। तो वो क्लास को उसका कोड या तो डिफाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो क्लास पे डिपेंड करता है। तो मान लेते हैं पर्सन नाम की क्लास में डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, पर उसमें कोड नहीं है, डिस्प्ले लिख के छोड़ दिया बस, उसके अंदर कोई कर्ली ब्रैकेट लगाया नहीं और कोड नहीं लिखा, डिस्प्ले लिख के वॉइड डिस्प्ले लिखा और छोड़ दिया। अब वही वही का वही कोड इनहेरिट हो जाएगा स्टूडेंट क्लास में, अगर स्टूडेंट को हम पर्सन की सब क्लास बनाए तो। अब स्टूडेंट की क्लास चाहे तो डिस्प्ले नाम से नया फंक्शन बना सकती है या नहीं भी बनाए, छोड़ भी दे सके से। तो अगर आप चाहते हैं कि चाइल्ड क्लासेस कंपल्सरीली उस नाम से फंक्शन बनाए, तो आप उस वर्चुअल फंक्शन को डिक्लेयर करते टाइम एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये फंक्शन जब भी किसी चाइल्ड क्लास में जाएगा तो चाइल्ड क्लास जरूर इसको कंप्लीट करेगी, क्योंकि यहां ये इनकम्प्लीट है। समझ में आया? ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया समझ में आया वर्चुअल फंक्शन का, कि वर्चुअल फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो इनकम्प्लीट है, जिनका कोड नहीं। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा एक कोड, यहां पर दिख रहा होगा एक क्लास बनी हुई है, यहां पर क्लास शेप दिख रही है। अब किसी शेप में विड्थ होती है, हाइट होती है, जनरली होती है, जनरली एक 2D शेप में जनरली होती है, सब में हो जरूरी नहीं है, जैसे सर्कल में नहीं होती, सर्कल में सिर्फ सर्कल के अंदर सिर्फ रेडियस होती है, और हाँ, और स्क्वायर में भी सिर्फ एक साइड ही मानी जाती है, चारों साइड एक ही वैल्यू रहती है। तो कुछ शेप ऐसे हो सकते हैं जिनमें विड्थ और हाइट दोनों, लेकिन वो शेप कैसा है, वो रेक्टेंगल है, वो स्क्वायर है, वो शेप ट्रेपीजियम है, वो कैसा है, जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम उस शेप का एरिया नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है शेप के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इस कोड में देख रहे होगे कि इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर्ड है, नीचे कंस्ट्रक्टर के नीचे एक फंक्शन बना हुआ है, वो लिखा है प्योर वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल इंट एरिया इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया? तो कोई फंक्शन हम डिक्लेयर करके छोड़ सकते हैं, और ऐसा फंक्शन हम जो डिक्लेयर करके छोड़ते हैं उसके सामने वर्चुअल लिखना पड़ता है कि हम इसको अधूरा छोड़ रहे हैं, वर्चुअल बना रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं। और जनरल वर्ड में बोलेंगे तो ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये अधूरा है, कंसेप्ट है, अभी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर इसको प्योर बनाना है, प्योर वर्चुअल बनाना है, तो इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो ये इक्वल टू जो 0 लिखा है ये ऑप्शनल है, तो अगर इक्वल टू 0 लिखेंगे तो प्योर वर्चुअल बनेगा, और इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही सेमीकोलन लगा देंगे तो वर्चुअल बनेगा, सिंपल वर्चुअल बनेगा। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं कि इसका फायदा क्या है और कैसे काम करती है चीजें। ठीक है, तो हम एक छोटा सा कोड यहां पर बना लेते हैं। एक यहां पर मैं एक छोटा सा ऐप बना रहा हूं जिसमें चीजें समझ में आएगी आपको कि ये कैसे काम करता है सिंटैक्स। So virtual function and runtime polymorphism, ये दोनों कनेक्टेड चीजें हैं। ये कैसे काम करती हैं हम समझ रहे हैं। आप तो यहां पर मैंने एक शेप को रिप्रेजेंट करने वाली एक क्लास बनाई, उसको कि शेप की क्लास क्या है और वो कैसे काम करती है। एक क्लास मैंने यहां पर बनाई, एक क्लास मैंने बना दी यहां पर शेप। अब शेप में 2D शेप की बात करूंगा। अब कोई भी 2D शेप है तो उस 2D शेप में एरिया होता है, तो एरिया मैंने वेरिएबल बना दिया, एरिया को डिस्प्ले भी कर देते हैं। अच्छा, मैं सबको पब्लिक कर रहा हूं जिससे इनहेरिटेंस मेरा आसान हो जाए। मैंने एक डिस्प्ले भी कर दिया, वॉइड डिस्प्ले एरिया, और इस एरिया को मैं शो कर देता हूं। तो इस एरिया को शो करने के लिए सी आउट एरिया। अच्छा, एरिया शेप किस टाइप का है,
तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल में बना रहा हूँ कैरेक्टर पॉइंटर, इसमें शेप नेम भी मैं रखूँगा कि शेप का नाम, जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, क्या है, उस शेप का नाम भी मैं स्टोर करूँगा। तो उसके लिए मैंने 20 कैरेक्टर का स्पेस रिजर्व कर लिया है। अभी मैंने उसमें कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं कौन सा शेप है। शेप है तो शेप का नेम होगा, शेप का एरिया होगा। अब शेप का एरिया कैसे निकालोगे, तो वॉइड कैलकुलेट एरिया। अब शेप का एरिया निकालने के लिए चीज़ें होनी चाहिए ना आपके पास, कोड होना, डेटा होना चाहिए। रेक्टेंगल है तो लेंथ ब्रेड्थ होनी चाहिए, स्क्वायर है तो साइड होनी चाहिए, सर्कल है तो रेडियस होनी चाहिए। लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है क्योंकि आप एक शेप के बारे में बात नहीं कर रहे हो, जनरल शेप के बारे में। तो जब तक डेटा नहीं है तब तक इस फंक्शन को आप बना लो वर्चुअल। वर्चुअल बना लिया तो किसी क्लास में वर्चुअल फंक्शन मतलब इनकम्प्लीट फंक्शन, अधूरा फंक्शन भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। अब इसका फायदा क्या है, तो वर्चुअल फंक्शन का यूज तभी करना है जब आप सब क्लासेस में चाइल्ड क्लासेस बनाने वाले हो और उसमें आप इसको यूज करने वाले हो। तो अगर मैं अब यहां पर देखना, अब इस क्लास के मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं 2D शेप का। सबसे पहले तो मैंने 2D शेप का ऑब्जेक्ट बनाया, 2D शेप sh1 एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, यहाँ डिक्लेयर किया एक ऑब्जेक्ट। तो मुझे यहाँ पर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट में लिखा, तो मुझे यहाँ पर एक सिंटेक्स का प्रॉब्लम आ रहा है। वन मिनट है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, सिंटेक्स एरर। इस सिंटेक्स एरर को हम समझते हैं। A missing V table usually means the first known inline virtual function has no definition। मतलब हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सक रहे हैं, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं, इसको फिर से मैंने कंपाइल किया, मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है, बिल्ड सक्सीडेड आ गया है। लेकिन जैसे मैंने वर्चुअल फंक्शन डाला, मुझे एक सिंटेक्स का प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या होता है कि आप किसी क्लास में वर्चुअल फंक्शन बनाते हो, ठीक है, किसी क्लास में वर्चुअल फंक्शन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वर्चुअल फंक्शन ऐसे बना सकते हैं आप। वर्चुअल फंक्शन बना दिया आपने, लेकिन इसका फायदा क्या है, इस फंक्शन का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। आप इस 2D शेप का मैं कमेंट करता हूँ यहाँ पर, वहाँ तो कमेंट हटा दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया जहाँ मैं ऑब्जेक्ट बना रहा था। जब मैं उसका ऑब्जेक्ट बना रहा था वहां मैंने कमेंट कर दिया तो मेरा एरर चला गया है। यानी कि मतलब में इस वर्चुअल क्लास के, इस क्लास को हम वर्चुअल क्लास बोलेंगे अब, क्यों, क्योंकि इसमें वर्चुअल फंक्शन है। और हम और वर्ड्स में बोल सकते हैं, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बोल सकते हैं। तो ये एक ऐसी क्लास हो गई है जिसमें फंक्शन वर्चुअल एंड इनकम्प्लीट है, तो ये क्लास खुद वर्चुअल क्लास हो गई है और एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है। और इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि कुछ इनकम्प्लीट है। अगर आपने इनकम्प्लीट को कॉल कर लिया होता तो क्या वो काम करता? इनकम्प्लीट है तो कुछ चलेगा ही नहीं उसके अंदर। इसलिए सिंटेक्स अलाउड ही नहीं है कि अगर आप एक वर्चुअल क्लास बनाए और उसको कॉल कर सके। तो देखो, आप कैलकुलेट एरिया कॉल करने का ट्राई कर रहे हो, तो यहां पर सिंटेक्स एरर है, 2 बार एरर्स आए हैं, 2 एरर्स देखो कि वही प्रॉब्लम है यहां पर कि 2D शेप में कुछ इनकम्प्लीट है, तो रन करते से एरर आया वहां पर। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें।
तो हम किसी उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो क्या करें, हम उस क्लास की एक सब क्लास बनाएंगे। तो मैं एक सर्कल नाम की क्लास बना रहा हूं जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करेगी एज ए 2D शेप। तो मैं 2D शेप को पब्लिकली इनहेरिट करता हूं। ऐसा करने से मेरे पास 2 वेरिएबल और 2 फंक्शन आ जाएंगे। एक शेप का नेम आ जाएगा, एक एरिया वेरिएबल आ जाएगा, एक डिस्प्ले आ जाएगा, एरिया आ जाएगा और कैलकुलेट एरिया आ जाएगा। कैलकुलेट एरिया को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा क्योंकि उसका कोड अब मुझे डिफाइन करना है। सो मैं यहां पर लिखूंगा सबसे पहले मैं यहां पर एक रेडियस बना लेता हूं। सो फ्लोट रेडियस इक्वल टू 0। अब मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं सर्कल का, तो सर्कल का मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर में मैं क्या करता हूं, जो शेप नेम था, उस शेप नेम को मैं डायरेक्टली सर्कल सेट कर देता हूं उसमें। तो strcpy दिस शेप नेम, और उसमें मैं सीधे क्या डाल देता हूं कि शेप का नाम क्या है, सर्कल है, और रेडियस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट में 1 डाल देता हूं। लेकिन मैं यूजर से भी वैल्यूज चेंज कराऊंगा। अब मैं कैलकुलेट एरिया नाम का जो फंक्शन है उसको मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, उस फंक्शन को मैंने कुछ नहीं किया। तो यहां पर मेरे साथ एक समस्या आ गई कि अब मैं सर्कल का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। तो सर्कल में मैंने इनहेरिट तो कर ली क्लास 2D शेप, लेकिन सर्कल का भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एक ऐसा फंक्शन आ गया है जो इनकम्प्लीट है। मैं सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई करता हूं। तो कुछ प्राइवेट कंस्ट्रक्टर जैसा कंसेप्ट आ गया, मैं इसको पब्लिक कर देता हूं यहां भी सब। तो यहां पर एरर सर्कल में भी है। क्या एरर है देखते हैं। सर्कल में प्रॉब्लम आ गई। कैलकुलेट एरिया आपने डिफाइन नहीं किया है सही से, इनकम्प्लीट है। तो जब आप किसी सुपर क्लास को इनहेरिट करते हैं और वो जो सुपर क्लास जिसको आपने इनहेरिट किया है, उसके अंदर वर्चुअल फंक्शन है, तो इस क्लास के भी ऑब्जेक्ट, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि चाइल्ड भी अब एब्स्ट्रैक्ट बन गई है। चाइल्ड हैज ऑल्सो बिकम वर्चुअल क्लास और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसका वर्चुअल कैसे हटाया जाए, तो हम क्या करते हैं, फिर उस फंक्शन को हम यहां पर बना लेते हैं। इस फंक्शन को दोबारा यहां पर हम बना लेते हैं इस क्लास के अंदर। तो दोनों की समस्या खत्म होगी। ओवरराइडिंग, तो ओवरराइडिंग आपने पढ़ा था कि सुपर क्लास में जो फंक्शन होता है वैसे ही चाइल्ड में बना देते हैं। अब मैं यहां पर एरिया वेरिएबल जो है उसको मैं सेट कर देता हूं। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो 3.14 इंटू आर यानी रेडियस इंटू रेडियस। एरिया वेरिएबल तो इनहेरिटेड था ही सही। हमने ये काम कर दिया। जब हमने ये काम कर दिया तो ये सारा काम यहां पर कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक, अब हमने इक्वल टू 0 कर दिया तो प्योर वर्चुअल हो गया यहां पर। इससे हमारा एक एरर चला गया। प्योर वर्चुअल बनाना था हमें, प्योर वर्चुअल बना दिया हमने। और यहां से मैंने अभी थोड़ी देर के लिए हटा दिया। जब हम प्योर वर्चुअल बना देते तो वही समस्या आती है कि आपको चाइल्ड क्लास में भी वो फंक्शन होना चाहिए, तो मैंने फिर से डाल दिया। तो जब भी आप करो तो उसको प्योर वर्चुअल बना के ही करो, जिससे वो कंपलसरीली हो जाए कि चाइल्ड क्लास उसको डिफाइन करे ही करे। तो वर्चुअल बनाने का फायदा होता है कि जो चाइल्ड क्लास होती है वो उसको डिफाइन कर देती है, रीडिफाइन कर देती है और उसमें कोड लिखती है। ये वर्चुअल बनाए बिना भी हो रहा था, पहले भी हम लोग कर रहे थे। हम चाहते तो इसकी जगह ऐसा लिख सकते थे, खाली भी छोड़ देते तो भी चलता। खाली छोड़ के भी काम कर सकते थे ना हम लोग, खाली छोड़ देते और बस बाकी यहां ओवरराइड कर देते।
ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ कि यूजर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसका कॉल कर सके, ऐसा चाहता नहीं हूँ, इसलिए मैंने इसको इस तरह से डिफाइन ही नहीं किया। मैंने सिंगल लाइन में वर्चुअल बना दिया उसको। वर्चुअल बनाने से अब 2D शेप का तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन चूंकि उस क्लास को इनहेरिट कर लिया सर्कल ने और वो वर्चुअल फंक्शन का पूरा कोड लिख दिया है, तो अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। एरिया है ही सही, तो एरिया प्रिंट हो ही जाएगा। यहां पर मैं शेप नेम भी प्रिंट कर देता हूं, थोड़ा सा दिख जाएगा कि शेप नेम एरिया। तो ये अब हम सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें रेडियस हम डाल देंगे और ये कैलकुलेट एरिया कॉल करेंगे, और ये डिस्प्ले फंक्शन जो इनहेरिट हुआ था डिस्प्ले एरिया उसको भी कॉल कर लेंगे। सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाया, सर्कल का ऑब्जेक्ट बना के सर्कल में हमने डाल दिया यहाँ पर रेडियस 5 डाल दिया, फिर एरिया कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर डिस्प्ले एरिया को मैंने कॉल कर लिया। ये चारों चीजें हम यहाँ पर कॉल करके इसको रन करके हम देख लेते हैं। समझ में आया? आ गया रिजल्ट? तो ये इनहेरिटेंस ही कर रहे हैं हम, बस एक गलती कर रहे हैं, हाँ एक हम नई चीज कर रहे हैं कि सुपर क्लास में हम अधूरा फंक्शन बना रहे हैं, इनकम्प्लीट फंक्शन बना रहे हैं, वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं, ये हम कर रहे हैं बस। अब उसी 2D शेप क्लास को मैं इनहेरिट करके एक और नई क्लास बनाता हूं, वो है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या क्या फीचर होते हैं? अगर मैं क्लास रेक्टेंगल बनाता तो रेक्टेंगल में क्या क्या होता? लेंथ एंड ब्रेड्थ, ठीक है। कैलकुलेट एरिया कैसे होगा अगर लेंथ ब्रेड्थ है तो? लेंथ तो ये क्लास हमने बना दी यहां पर, तो बस ये थोड़ा सा चेंज किया, अब रेक्टेंगल भी वैसे ही काम कर रहा है। अब इसका भी ऑब्जेक्ट बना लो। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल दोनों यहां पर आ गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि वर्चुअल फंक्शन में हमने क्या कर लिया, वर्चुअल फंक्शन में उसको ओवरराइड कर लिया है, बस एक नया एरिया हमने बना के उसको ओवरराइड यहाँ पर हमने कर दिया है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जो कंसेप्ट है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का वर्चुअल फंक्शन का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट को हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म से कैसे कनेक्ट करते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने जब बात की थी तो मैंने बताया था कि एक ही क्लास में एक ही नाम से एक से ज़्यादा अगर फंक्शन है आपके पास तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं अगर एक ही क्लास में एक से ज़्यादा फंक्शन है तो, एक ही नाम से। और वो तब पॉसिबल है जब फंक्शन का नाम सेम हो लेकिन उसको आर्ग्यूमेंट अलग अलग दिए जा रहे हो। एक फंक्शन को इंटीजर दिए जा रहे हो, एक को फ्लोट दिए जा रहे हो, एक को 2 इंटीजर, एक को 3 इंटीजर, एक को 2 फ्लोट, एक को 4 कैरेक्टर अलग अलग।
तभी हम एक क्लास में एक नाम से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने यहां पर एक चीज देखी कि देखो 2D शेप में भी कैलकुलेट एरिया फंक्शन, सर्कल में भी कैलकुलेट एरिया फंक्शन, और रेक्टेंगल में भी कैलकुलेट एरिया। तो इसमें क्या होगा कि जो सुपर क्लास में जिस नाम से फंक्शन होता है और चाइल्ड क्लास में भी उसी नाम से फंक्शन होता है, तो यहां पर भी क्या पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि एक नाम से दो फंक्शन है, एक चाइल्ड में और एक सुपर में। ठीक है, तो अब इसका क्या फायदा लेंगे हम, उसका फायदा हम लेने की कोशिश करते हैं। मान लो सुपर क्लास का हम ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन हम सुपर क्लास का पॉइंटर बना सकते हैं, पॉइंटर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। पॉइंटर का मतलब तो पता ही है ना तुमको, एड्रेस। तो हम 2D शेप का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना पा रहे थे, यहां सिंटेक्स एरर आ रहा था। देखो यहां पर रेड लाइन दिख रही है, क्या बोला, 2D शेप इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, है ना, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो बोले क्या करो, बोले उसका पॉइंटर बना लो। तो पॉइंटर शेप पीटीआर करके बना लिया। अब इसमें क्या रखेंगे, तो बोले इसमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखो। बोले सर ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, तो उसका एड्रेस कहां से मिलेगा। तो इसमें फायदा मिलता हमको, क्या फायदा मिलता है कि आप सुपर क्लास का पॉइंटर बना के एड्रेस उसमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर यूजर से चॉइस एंटर करवा लेता हूं। एंटर योर चॉइस करवा ली मैंने, एंटर चॉइस। चॉइस में यूजर ने डाला यहां पर एक इंटीजर ch के अंदर हम चॉइस ले लेते हैं। चॉइस में हमने बोला यूजर से 1 फॉर सर्कल एंड 2 फॉर रेक्टेंगल। अब यूजर ने चॉइस डाला तो हम लिखा सी इन ch। इस चॉइस पे हम केस लगा देते हैं इफ। क्या केस लगा देते हैं, इफ ch इक्वल टू 1। तो यूजर कौन से, यूजर की डिमांड क्या है, सर्कल। तो हम क्या करेंगे, जो शेप का पॉइंटर बनाया है हमने, शेप का जो पॉइंटर बनाया है उस पॉइंटर में हम एड्रेस रखेंगे C1 का। बोले C1 क्या है, सर्कल का ऑब्जेक्ट। देखो अगर ये पॉइंटर सर्कल का होता तो इजी था, सर्कल के पॉइंटर में सर्कल का एड्रेस तो रख ही सकते हैं, है ना भाई। इंटीजर पॉइंटर में इंटीजर रख सकते हैं, इंटीजर का एड्रेस, फ्लोट पॉइंटर में फ्लोट का एड्रेस, तो सर्कल पॉइंटर में सर्कल का एड्रेस रख सकते हैं ना। समझ में आया, एड्रेस कैसे निकालते हैं तो सुना होगा आपने। तो एड्रेस निकाला ऑब्जेक्ट का और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस पॉइंटर में रख दिया। लेकिन ये C++ में ऐसा दिया है कि आप किसी सुपर क्लास का पॉइंटर बना के उसमें चाइल्ड क्लास का एड्रेस भी रख सकते हैं। तो ये C1 यानी सर्कल चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने शेप पॉइंटर में रख लिया, और शेप पॉइंटर 2D शेप का। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2D शेप उसकी सुपर क्लास है। अगर 2D शेप उसकी सुपर क्लास नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती। यानी कि अगर मैं ऐसा करूं, समझना, समझाने के लिए बता रहा हूं, यानी कि मैं ऐसा करूं, क्लास एम्प्लॉय बनाऊं, ठीक है, बना के छोड़ दी, खाली खाली रखी पर बना दी, ठीक है। और अगर ये पॉइंटर मैंने जो बनाया है ये एम्प्लॉय टाइप का होता तो इसमें मैं C1 का एड्रेस नहीं रख सकता था, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। कोई रिलेशन है तो दोनों में रिलेशन कब आएगा, जब दोनों एक दूसरे को इनहेरिट करेंगी या कोई एक को इनहेरिट करेगी। इसलिए एम्प्लॉय का पॉइंटर में आप नहीं रख सकते। आप किसके पॉइंटर में रख सकते हो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, सर्कल का ऑब्जेक्ट किसके पॉइंटर में रख सकते हो,
2D शेप में, क्योंकि 2D शेप उसका सुपर क्लास है, उसका पेरेंट है। तो ये पेरेंट चाइल्ड का रिजल्ट रिलेशन की वजह से C++ ने अलाउ कर दिया कि आप पॉइंटर सुपर क्लास टाइप बना दो, लेकिन एड्रेस उसमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रख सकते हो। एक केस और लगा दें यहाँ, इफ चॉइस 2, ठीक है, और यहां पर आप किसका रख दो, रेक्टेंगल का। अब यहां पर इस कोड के खत्म होने के बाद आपने यहां लिखा माय फेवरेट शेप एरिया, ऐसा लिखा मैंने। और मैंने लिखा शेप पॉइंटर, चूंकि ये 2D शेप टाइप का है और पॉइंटर है तो एरो यूज करना पड़ेगा। और मैंने कॉल कर दिया यहां पर डिस्प्ले एरिया, सॉरी कैलकुलेट एरिया, ठीक है। अच्छा, मैं यहां पर चीजें चेंज भी कर रहा हूं। CH1 है तो मैंने यहां पर C1 डॉट रेडियस लिख दिया 4। और शेप 2 है तो मैंने R1 डॉट लेंथ लिख दिया 3 एंड R1 डॉट ब्रेड्थ लिख दिया 9। लेकिन अब बताओ, कोड देख के बताओ कि एरिया किसका कैलकुलेट होगा और एरिया किसका डिस्प्ले होगा, बताओ अब मुझे, कोड देख के बताओ, अभी मैं रन नहीं कर रहा। ये जो 96 और 97 लाइन है, ये किसका एरिया प्रिंट करेगी? बताओ, 96 और 97 लाइन किसका एरिया प्रिंट करेगी? तो क्लियर नहीं है आपको, क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि शेप पॉइंटर तो 2D शेप टाइप का है, लेकिन उसमें कभी ऑब्जेक्ट सर्कल का भी हो सकता था और रेक्टेंगल का भी हो सकता था, और दोनों क्लासेस में कैलकुलेट एरिया भी है और डिस्प्ले एरिया भी है इनहेरिटेंस की वजह से। तो चलेगा किसका, ये मैं तब डिसाइड कर पाऊंगा जब मुझे पता चलेगा कि शेप पॉइंटर में रेडियस रेक्टेंगल है कि सर्कल है। हाँ, यानी कि जब रन करेंगे तब, है ना। तो अगर एक आपको एक नाम से दो फंक्शन अलग अलग जगह मिल रहे हो और वो कोड को लिखते टाइम क्लियर नहीं है आपको कि कौन सा चलेगा, कि ये कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल का चलेगा कि सर्कल का चलेगा, कोड लिखने टाइम समझ में नहीं आ रहा, वो तो रन होगा तब समझ में आएगा ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कि कैलकुलेट एरिया नाम से दो फंक्शन है, एक सर्कल में है, एक रेक्टेंगल में है और एक 2D शेप में भी है, लेकिन कौन सा चलेगा जब तक मैं रन करूंगा तब तक पता नहीं चलेगा, इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब मैंने इसको फिर से रन कर दिया और अब मैं रन करके दिखाता हूं आपको। अब यहां पर उससे पूछ रहा है एंटर योर चॉइस, मैंने चॉइस में डाल दिया 2 मतलब रेक्टेंगल, तो आंसर आ गया। फिर से मैं रन कर देता हूं, फिर मैंने चॉइस डाली 1, सर्कल आ गया। तो इसको बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कि आप सुपर क्लास का पॉइंटर बना सकते हो, सुपर क्लास का पॉइंटर बना के उसमें चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हो और चॉइस के बेसिस पर रन टाइम पर डिसाइड कर सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इसका फायदा क्या है, इस कंसेप्ट को हम नए तरीके से यूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या बनाया यहां पर, जो मैं एम्प्लॉय, एक मैंने एक फंक्शन बना लिया, ग्लोबल फंक्शन बना लिया, void शो ग्रास कटिंग चार्जेस। मान लेते हैं कि जो शेप है उस शेप का आपके पास प्लॉट है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट हो सकता है, सर्कुलर प्लॉट हो सकता है, स्क्वायर प्लॉट हो सकता है, ठीक है, कोई सा भी प्लॉट हो सकता है। उस प्लॉट का आपको क्या निकालना है,
मतलब उस प्लॉट पे घास लगी हुई है, उसको कटवाना है आपको। तो आपने क्या किया, इस फंक्शन को, ये ग्लोबल फंक्शन, ये फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं है, पहली चीज, ये फंक्शन किसी क्लास के अंदर नहीं है, ये बाहर फंक्शन है सबके। इस फंक्शन में आपने पास किया 2D शेप टाइप का एक पॉइंटर पीटीआर। अब आपने यहाँ क्या करा, आपने यहाँ नई चीज करी, आपने क्या करा कि जो चार्जेस निकालना है वो चार्जेस कैसे निकाले आपने, कि आपने निकाला एरिया। तो जो भी पॉइंट अगर 2D शेप टाइप का है तो उसमें एक वेरिएबल जरूर होगा, कौन सा वेरिएबल होगा, एरिया। और उसमें आपने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, कि जितना एरिया उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कटिंग चार्जेस हो जाएंगे। तो आपने क्या कर दिया, ग्रास कटिंग चार्जेस 4, और 4 के साथ शेप नेम प्रिंट करना है। पीटीआर एरो शेप नेम। अभी हमने अभी कोई ऑब्जेक्ट पास नहीं किया, अभी हम सिर्फ अज्यूम करें कि ये पॉइंटर पीटीआर किस टाइप का है, 2D शेप टाइप का, तो उसमें शेप नेम वेरिएबल जरूर होगा और एरिया वेरिएबल भी होगा, सॉरी, है ना। तो ग्रास कटिंग चार्जेस फॉर शेप इज, और चार्जेस किस में रखा हुआ, चार्ज वेरिएबल में, चार्जेस वेरिएबल में। समझ में आया। तो मैं यहां पर एक सिंपल सा कोड है, लेकिन ये कोड किस टाइप के डेटा पे डिपेंड कर रहा है, बताओ मैंने इस फंक्शन को किस टाइप का डेटा पास किया। 2D शेप टाइप का किया ना, कोई भी क्लास नया डेटा टाइप होती है, मैंने बताया था, हर क्लास एक डेटा टाइप होती है, तो मैंने 2D शेप टाइप का एड्रेस पास कर दिया, उस एड्रेस में से उसने एरिया निकाला और 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, उसी एड्रेस में से उसने पॉइंटर नेम निकाला और उसने नेम यहां पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब ये शो ग्रास कटिंग चार्जेस फंक्शन में यहां कॉल कर रहा हूं सबसे नीचे, और इसको मैंने पास कर दिया शेप पीटीआर। अब बताओ मुझे किसके ग्रास कटिंग चार्जेस निकलेंगे, बताओ। शेप पीटीआर पास किया ना आपने, शेप पीटीआर किस टाइप का है, 2D शेप टाइप का, और इस फंक्शन को भी 2D शेप टाइप का ही चाहिए था, जिससे वो कॉमन डेटा और कॉमन वेरिएबल पे काम कर सके। अब यहां मैंने किसी रेडियस पे काम नहीं किया, यहां मैंने किसी लेंथ पे काम नहीं किया, मैंने सिर्फ कॉमन डेटा पे, 2D शेप में जो डेटा उसी पे काम किया। हाँ, 2D शेप में एरिया भी है और शेप नेम भी, वेरिएबल भी, देखो आप जाके ऊपर। हाँ, वो भी चॉइस पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्या इस फंक्शन को बनाते टाइम आपने सोचा था कि एरिया सर्कल करके कुछ होना चाहिए, क्या स्क्वायर करके कुछ होना चाहिए, इसका ध्यान रखा था आपने, है ना। तो ये फंक्शन बहुत जनरल फंक्शन बन गया है, अब ये फंक्शन किसी भी टाइप के शेप पे काम कर सकता है। तो आपने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करके ऐसा जनरलाइज्ड कोड बना दिया है जो फ्यूचर रेडी कोड है। फ्यूचर रेडी कोड मतलब अब अगर 2D शेप की कोई नई क्लास भी आती है, चाहे वो स्क्वायर हो, ट्रेपीजियम हो, डायगोन, ट्राइंगल हो, उस पर भी वो कोड काम करेगा। तो 2D शेप की आप 100 क्लासेस बना लो, सब क्लासेस वो सारी किस पे, सभी क्लासेस पे कौन काम कर सकता है, कौन सा फंक्शन काम कर सकता है, शो ग्रास कटिंग चार्जेस। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट, ये सिर्फ कॉमन डेटा पर ही काम कर रहा है। तो आप फ्यूचर में अगर नई क्लास भी बना लेते हो यहां पर एक और, उसका नाम क्या रख लो, स्क्वायर, और स्क्वायर में क्या कर लो, इस इनहेरिट कर लो, क्या इनहेरिट कर लो, 2D शेप। स्क्वायर में, सॉरी सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, हाँ, एक स्क्वायर नाम की क्लास बना लो
और उस स्क्वायर नाम की क्लास में भी आप 2D शेप को लगा लो। मैं लगा कर दिखाता हूँ। अब मैंने स्क्वायर क्लास बनाई, उसमें 2D शेप लगाया, फ्लोट मैंने साइड लिखी क्योंकि स्क्वायर में साइड होती है, साइड इक्वल टू 1, स्क्वायर नाम की क्लास बना रहे हम, शेप का नेम स्क्वायर हो गया, कैलकुलेट एरिया में साइड इनटू साइड, हो गया। अब इससे क्या हुआ कि अब ये नई क्लास हो गई। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने यहां पर एक चॉइस बढ़ा दी। चॉइस क्या कर दी मैंने, 3 कर दी, 3 चॉइस स्क्वायर कर दी। अगर चॉइस 3 है तो मैंने सिंपल सा काम किया, यहां पर एक यहीं पर मैंने इसी चॉइस के यहीं पर मैंने स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना लिया। उसमें साइड रख दी मैंने 8, बस इतना किया मैंने। और यहां पर SQ पास कर दिया। तो अगर 3 चॉइस होगी तो किसका ऑब्जेक्ट जाएगा, स्क्वायर का एरिया निकलेगा, स्क्वायर का एरिया डिस्प्ले होगा और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट शो ग्रास कटिंग चार्जेस को चला जाएगा। तो अब मैं अगर 3 चॉइस लेता हूं तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा और एरिया ऑफ स्क्वायर का ग्रास कटिंग चार्जेस भी आ जाएगा। समझ में आ गया। तो फ्यूचर में अगर और भी क्लासेस आती है तो सब पे ये कोड काम करेगा। इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हुए हम फ्यूचर रेडी कोड बना सकते हैं जो फ्यूचर में नए आने वाले कोड को भी यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को समझा यहाँ पर, क्योंकि चीजें रन टाइम पर ही डिसाइड हो रही है कि कौन सा फंक्शन चलेगा यहाँ और किसका ग्रास कटिंग चार्जेस निकलेंगे, वो भी रन टाइम पर ही डिसाइड हो रहा है। सब रन टाइम पे हो रहा है, इसलिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है।